आज हम समास पहचानने की आसान ट्रिक की बात करेंगे, जिससे ज़िंदगी में कभी भी आप समास नहीं भूलेंगे। बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। दो शब्दों के बीच लगने वाली विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। समस्त पद में जिस विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, उसी के कारक के आधार पर इन भेदों के नाम रखे जाते हैं। पहले हम कारक चिन्हों की बात करेंगे। तो कारक हमारे कितने? 8। उनके विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। लेकिन तत्पुरुष समास में हम 6 कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, कर्म से लेकर अधिकरण तक। अब देखिए, कर्म तत्पुरुष समस्त और उसका विग्रह करेंगे। पहला है ग्रामगत। गत मीन्स गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। देखिए ग्रामगत में ये पहले जो ग्राम है ये पूर्व पद है और दूसरा जो पद है वो उत्तर पद कहलाता है। ग्रहागत, ग्रह को आगत। मरणासन, मरण को पहुँचा हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। परलोक गमन, परलोक को गमन। आशातीत, देखिए इसको याद रखिएगा, आशातीत, आशातीत आशा को लांघ कर गया हुआ। देशगत, देश को गया हुआ। अब यदि आपने इनका समस्त पद बनाना है, ठीक है, तो बीच में आप यश को प्राप्त, आप बीच में को हटा देंगे, यश और प्राप्त को जोड़ देंगे तो आपका समस्त पद में बन गया यश प्राप्त। स्वर्ग को गत, को हटा दीजिए, स्वर्गगत को जोड़ दीजिए, समस्त पद बन गया स्वर्गगत। लेकिन कहीं कहीं आपको समस्या आएगी, जैसे ग्रह आगत, ठीक है, तो यहाँ पर संधि का नियम है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये शब्द नहीं बनेगा। तो ग्रहागत को कैसे बनाना है? देखिए यहाँ पे आ है, यहाँ बड़ा है, तो छोटा बड़ा को मिलाकर क्या बन गया हमारा? बड़ा। तो इस आ को हम हटा देंगे और यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा ग्रहागत। इस तरीके से समस्त पद बनेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, करण तत्पुरुष। करण की विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। यहाँ पर भी देखिए से हटा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका समस्त पद बन जाएगा अकाल पीड़ित। भूख मरा, भूख से मरा। देखिए भूख मरा, जब इसका आप विग्रह करेंगे तो ये छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगी। गुणयुक्त, गुण से युक्त। मनगणंत, मन से गढ़ा हुआ। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। रेखांकित, रेखा से अंकित। अब बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष। देखिए संप्रदान की विभक्ति चिन्ह के लिए। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देखिए जिनमें संधि के नियम लगेंगे उन्हें कैसे लिखना? सत्य प्लस आग्रह, यहाँ पे भी छोटा प्लस बड़ा तो बड़ा बन गया, तो यहाँ को आ को हटा देंगे, यहाँ पे आ की मात्रा सत्याग्रह। इसी तरीके से शोक प्लस आकुल और इसी तरीके से रेखा प्लस अंकित को सॉल्व करेंगे। अगला हमारा है अपादान तत्पुरुष। अपादान की विभक्ति से, यानी कि अलग होना के संबंध में। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण कहते कर्जे को, अगर आपने कर्जा चुका दिया तो आप ऋण से मुक्त हो गए। गुणहीन, गुणों से हीन। धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला,
देश से निकाला, भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। देखिए जन्मांध को किस तरीके से करना है। आप देखिए रोग मुक्त, से को हटा देंगे, रोग और मुक्त को जोड़ देंगे तो आपका समझ पर बन गया रोग मुक्त। अगला हमारा है देखिए संबंध तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा है हमारा संबंध तत्पुरुष। अमृत धारा, अमृत की धारा। राजकुमार, देखिए राज यानी कि राजा, राजा का कुमार, कुमार कहते हैं बेटे को। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। पराधीन, पर के अधीन। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। घुड़दौड़, देखिए घुड़ को जब विग्रह करेंगे तो घोड़ों लिखेंगे, घोड़ों की दौड़। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय। भारत रत्न, भारत का रत्न। लखपति, लाखों का पति। देखिए आज्ञा अनुसार और पर प्लस अधीन को किस तरीके से लिखना है। अगला अगर हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की विभक्ति चिन्ह है में या पर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शरणागत, शरण में आया हुआ या शरण में आगत। घुड़सवार, देखिए घुड़ को लिखेंगे घोड़े, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। देखिए पुरुष प्लस उत्तम हो जाएगा पुरुषोत्तम, शरण प्लस आगत हो जाएगा शरणागत, यहाँ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा न्याय तत्पुरुष, न्याय यानी निषेधवाचक में आ जाता है। अधीर, नाधीर। अनंत, नांत। अधर्म, नाधर्म। अमर, नामर। अनदेखी, ना देखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समास की वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।